अगर पिछले कुछ दिनों में किसी ने हवाई सफर करने की कोशिश की है, तो उन्हें पता होगा कि एयरपोर्ट्स पर क्या चल रहा है। एक जबरदस्त अफरा तफरी का माहौल जिसने पूरे देश में ट्रैवल प्लान्स पर पानी फेर दिया है। तो आज हम इसी की तह तक जाएंगे। ये सिर्फ एक हेडलाइन नहीं है, ये हजारों लोगों की असलियत है। वो लोग जो एयरपोर्ट पे फंसे हुए हैं, जिनका जरूरी काम या छुट्टियों का प्लान सब कुछ रुक गया है। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए। 1100 से भी ज्यादा। इतनी फ्लाइट्स इंडिगो ने सिर्फ इसी एक हफ्ते में कैंसिल की हैं। सोचिए इसका असर कितना बड़ा और दूर तक गया होगा। तो यात्रियों के लिए हकीकत क्या है? देखिए, एक तरफ तो थी कहीं पहुंचने की प्लानिंग, और दूसरी तरफ मिला एयरपोर्ट पर घंटों का इंतजार और ख्यास। जो सोचा था और जो हुआ उसमें जमीन आसमान का फर्क था। और ऐसा नहीं है कि ये बस किसी एक शहर की कहानी हो। देखिए, दिल्ली सबसे बुरी तरह प्रभावित है। 225 उड़ानें रद्द। और मुंबई, बेंगलुरु जैसे देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट्स का भी यही हाल है। तो चलिए अब इस मामले की तह तक चलते हैं। पहले सेक्शन में समझते हैं कि आखिर भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन से जुड़ी ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी है क्यों। वजह सीधी सी है। इंडिगो का मार्केट शेयर देखिए, 60%। इसका सीधा मतलब ये है कि जब इंडिगो को कोई दिक्कत होती है तो इसका असर पूरे देश के ट्रैवल नेटवर्क पर पड़ता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये सब हो क्यों रहा है? क्या मौसम खराब है या कोई स्ट्राइक? नहीं, वजह कुछ और ही है, और वो काफी हैरान करने वाली है। इस सारी गड़बड़ी की जड़ में है ये एक टर्म, FDTL। इसका मतलब है फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस। आसान भाषा में कहें तो ये सरकार के बनाए नए सेफ्टी रूल्स हैं, ताकि पायलट्स को भरपूर आराम मिल सके, खासकर रात की लंबी ड्यूटी के बाद। तो देखिए हुआ क्या। नए नियमों ने रात में पायलट्स के काम करने के घंटे कम कर दिए। अब उतनी ही फ्लाइट्स उड़ाने के लिए ज्यादा पायलट्स की जरूरत पड़ने लगी, और यहीं पर इंडिगो का पूरा हिसाब किताब गड़बड़ा गया। तो चलिए अब तीसरे हिस्से में देखते हैं कि ये एक मामूली नियम कैसे एक बहुत बड़ी प्लानिंग की गलती बन गया। बात सिर्फ नियम की नहीं थी, बात थी उसे लागू करने की तैयारी की। तो फिर सवाल वही है, इस पूरे केओस के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? देखिए, एविएशन रेगुलेटर यानी DGCA ने तो साफ साफ कह दिया है। उन्होंने कहा कि ये गलत अनुमान और योजना में कमी का नतीजा है। मतलब उंगली सीधे एयरलाइन की प्लानिंग पर उठाई गई है। और सिर्फ रेगुलेटर ही नहीं, इंडिगो ने खुद भी ये बात मान ली है। उन्होंने कहा कि उन्हें जितने पायलट्स की जरूरत पड़ेगी उसका अंदाजा वो ठीक से नहीं लगा पाए। तो अब वो सवाल जो सबके मन में है, आखिर ये मुसीबत कब तक चलेगी? क्या चीजें जल्द ही नॉर्मल होंगी? फिलहाल तो अच्छी खबर नहीं है। 8 दिसंबर तक तो और भी फ्लाइट्स कैंसिल होने वाली हैं, और उसके बाद भी सर्विस पूरी तरह से पटरी पर नहीं लौटेगी। हाँ, रेगुलेटर ने एक नियम में थोड़ी ढील जरूर दी है, ताकि दबाव कुछ कम हो सके। इस टाइमलाइन को देखिए जरा। 1 नवंबर को नियम आए। इस हफ्ते 1100 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुई। 8 दिसंबर तक और कैंसिलेशन होंगे। लेकिन जो तारीख सबसे ज्यादा चौंकाती है वो है फुल रिकवरी की। और ये तारीख ये वाकई चौंकाने वाली है। एयरलाइन के मुताबिक हालात को पूरी तरह से पटरी पर लाने में 10 फरवरी 2026 तक का समय लग सकता है। मतलब नॉर्मल होने का सफ़र बहुत बहुत लंबा है। तो आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब पायलट्स और यात्रियों की सेफ्टी के लिए बनाए गए नियम खराब प्लानिंग की वजह से इतना बड़ा कियोस पैदा कर दें, तो इसकी असली कीमत कौन चुकाता है? इस पर सोचना जरूरी है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट लाने के लिए प्रेरित करता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। RBL एकेडमी। हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ें, एग्जामपीडिया। और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें @ranvi199।